जन्म देने वाली माता, जिसने मुझको जन्म दिया। धरती माता, जिसके हृदय से उत्पन्न हुए अन्न और वस्तुओं को ग्रहण करके हम अपने उदर की पूर्ति करते हैं। और इसके बाद में गावो विश्वस्व मातरा, संपूर्ण विश्व की माँ जो है गाय, ऐसी संपूर्ण विश्व की उस गाय माता को भी हम वंदन करते हैं। हिंदू धर्म की वैदिक परंपरा के अनुसार गाय को केवल गाय ही नहीं अपितु गाय को विश्व की माता कहा गया है। क्यों? क्योंकि गावो विश्वस्व मातरा समस्त भक्तों का कल्याण करती है। दुग्ध के माध्यम से, अपने संतान के माध्यम से, बछड़े जब होते हैं वही बछड़े खेतों में हल रख करके जब जुताई करते हैं, खेतों को बराबर करते हैं, तब जाकर के अन्न की प्राप्ति होती है। इसलिए उनकी संतान भी हमारे लिए वरदान के रूप में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जो माँ निरंतर हमारा कल्याण कर रही है, उसी गाय के ऊपर, उस गाय के शरीर के ऊपर यदि हम निरंतर अपने हाथ को फेरते रहें तो उससे लकवा जैसे घातक रोग भी ठीक हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि गाय के प्रत्येक रोए में भगवान का वास है, ऐसा पुराणों में वर्णन आया। और गाय के अंदर ही समस्त प्रकार के देवताओं का निवास स्थान। गाय के गोबर में जो होता है उसके अंदर लक्ष्मी का निवास है। तो ऐसे जब गाय के ऊपर हम हाथ को फेरेंगे तो गाय हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। लकवा जैसे विकट रोग भी गाय के ऊपर मात्र हाथ फेरने से वह रोग दूर हो जाते हैं। मित्रों, जब हम गाय के ऊपर हाथ फेरेंगे तो यही गाय हमारे लिए केवल गाय नहीं, हमारे काम बन जाएगी और हमारी समस्त प्रकार की इच्छाओं को, समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को ये निरंतर पूर्ण करेगी और हमको प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए निरंतर अग्रसर करती रहेगी, निरंतर तैयार करती रहेगी। ऐसी है ये माँ की महिमा। मित्रों, रोज गाय को रोटी देना चाहिए। यदि आप रोज गाय को रोटी देते हैं तो जो अन्न का दोष होता है वह दोष उससे दूर हो जाता है और गाय उस रोटी को ग्रहण कर लेती है। यदि आपके घर में गाय है तो बहुत ही उत्तम है, आप अपने घर में गाय की सेवा करें, गाय को रोटी दें। यदि आपके घर में गाय नहीं है, परेशान मत हो, जहाँ पर आपको गाय मिल जाए वहीं पर जाकर के आप गाय को रोटी दें। रोटी यदि नहीं दे सकते हैं तो कोई फल भी जाकर के हम गाय को खिलाएं, जिससे हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो विपत्तियां हैं, ये भी दूर हो जाती हैं गाय की सेवा करने से। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गाय के ऊपर आपको हाथ फेरना है और अपने कष्टों को दूर करना है। किस तरह से अपनी मन की इच्छाओं को गाय के सामने हमको बताना है, गाय से कहना है, क्योंकि गाय विश्व की माता है और जो पुत्र अपनी माता से अपनी दिल की इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी बात कहता है तो माँ उसको पूर्ण करने का यथा योग्य प्रयास भी करती है। मित्रों, हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से गाय के ऊपर आपको हाथ फेरना। आप अपना सीधा हाथ लीजिए, गाय के ऊपर पूरे अंग पर अपने हाथ को फेरिएगा और यह क्रिया आपको एक दिन नहीं करनी है, बल्कि यह क्रिया आपको निरंतर 40 दिनों तक करनी है। और जब यह क्रिया आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आपने जो नहीं सोचा था या जो सोच करके आप गाय के ऊपर हाथ को फेर रहे थे, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी अभिलाषाएं, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। परंतु मित्रों,
हाथ फेरते समय आपको चुपचाप नहीं रहना है, आपको एक मंत्र बोलना है। आप हाथ फेर रहे हैं और हाथ फेरते फेरते आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र ये है, धेनु त्वाम कामधेनु सर्व पाप विनाशिनी मोक्ष फल दायिनी चा मात्र देवी नमोस्तुते। हे माता, आप धेनु के रूप में हैं और आप कामधेनु हैं। कामधेनु समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, सर्व पापों का आप विनाश करने वाली हैं। हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसी मन की भावनाओं को, ऐसी मन की इच्छाओं को मन में विचार करते हुए, मन में बोलते हुए गाय के ऊपर आप हाथ फेरेंगे। लकवा जैसे रोग भी आपके दूर हो जाएंगे। यह प्रत्यक्ष है, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन के विकारों को दूर करेंगे। मन में इच्छाएं होती हैं कि मेरा ये काम हो जाए। आप निरंतर 40 दिनों तक इस काम को करिएगा, गाय के ऊपर हाथ फेरिएगा, इस मंत्र को बोलिए, आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। फिर हम आपसे मिलेंगे एक